एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो मैटर है मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं नेचर में और किस तरह से केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नई चीज़ बनती है। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, सारे डिटेल जानकारी मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि देखो केमिकल रिएक्शन कोई भी सब्सटेंसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उस स्टेज में आना चाहते हैं जो वो अपने आप को जिसमें वो इजिली रखना चाहते हैं। मतलब अगर मैं ये कह देता हूँ कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि वो लास्ट में अपने ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है और वो फिर इनर्ट बनना चाहता है, निष्क्रिय बनना चाहता है। तो वो तो इलेक्ट्रॉन की बात है। यहाँ पर जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे हैं या इलेक्ट्रॉन शो नहीं किए गए हैं वहां पर कैसे आप पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है नेचर में, ये कहां से किन बातों से हमें पता लगेगा। तो केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल चेंज, ये हम तब पता लगा सकते हैं जब किसी सब्सटेंस की या तो उसकी जो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो, फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस ये होती हैं, ये स्टेट उसकी या चेंज हो रही हो किसी सब्सटेंस की, या फिर उसका कलर चेंज हो रहा हो, या उसकी स्मेल चेंज हो रही हो, या टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। ठीक है, ये सारी चीजें जब अगर इनमें से कोई भी चीज जब चेंज हो रही है या उसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस जो है इवोल्यूट हो रही हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस परमानेंटली भी हो सकते हैं। तो वो चेंजेस आ रहे हैं जिससे एक नई चीज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या देखते हैं, जैसे कि इसमें जो है पहला पॉइंट ये देखो, यहाँ पर ये है लिखा हुआ है, ये मिल्क, ये लिखा हुआ है मिल्क इज लेफ्ट एट ए रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आपको पता है कि अगर हम मिल्क को गर्मियों में, समर में अगर उसको खुला छोड़ दें, फ्रिज पर ना रखें, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ने दें, तो मिल्क किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड में चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली कर्ड में चेंज हो जाएगा। तो इसमें कौन सी चीज आपने देखा है कि इसमें से चीज क्या बदल गई, हमें कैसे पता लगा इसमें केमिकल चेंज आया है या केमिकल रिएक्शन हुआ, हमें पता कैसे लगा? हमें पता इस बात से लगा है कि इसकी पहली स्टेट क्या थी। इसकी पहली स्टेट, मैंने अभी बोला था स्टेट चेंज हो जाती है, तो इसकी पहली स्टेट थी लिक्विड स्टेट, मिल्क लिक्विड स्टेट में था, और जब ये कर्ड बन गई तो कर्ड बनने के बाद ये सॉलिड, सेमी सॉलिड स्टेट में आ गया और फिर टेस्ट चेंज हो गया। ठीक, तो इसमें कोई इवोल्यूशन गैस का नहीं हुआ, ये सारी चीजें नहीं हुई, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने बताई उसमें इसका टेस्ट चेंज हो गया, इसका स्टेट चेंज हो गई, तो हमने देखा कि एक नई चीज बन गई है। तो मिल्क से कर्ड का बनना एक केमिकल चेंज है, और ये केमिकल चेंज जो है एक टेम्परेचर जब इस मिल्क को मिला तो उस टेम्परेचर पर ये जो है कर्ड में चेंज हो गई। ठीक है, फ्रिज में जब हम किसी मिल्क को रखते हैं तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है, और केमिकल रिएक्शन हो नहीं पाएगा, प्रॉपर टेम्परेचर मिल नहीं पाएगा, तो जिसके कारण फिर वो कर्ड बन नहीं पाती है। तो ये नेचर में एग्जाम्पल है। नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। देखो, जैसे आयरन तवा, ये पैन, नेल लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमोस्फियर। अगर हम लोहे की चीजों को एक्सपोज रखें एयर में, ह्यूमिड एयर में एक्सपोज रखेंगे उनको, तो ये जो है क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर, और उसके बाद ये कुछ नई चीज बनाएंगे। यानी जब आयरन को हम जो है ह्यूमिड एयर में एक्सपोज रखते हैं तो आयरन के साथ केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड फिर उसके बाद इस आयरन के बाहर इसका जो है कलर चेंज हो जाता है। इसके बाहर एक ऑक्साइड की लेयर जो है ये चेंज हो जाता है ऑक्साइड की लेयर में, आयरन ऑक्साइड में, और इसका कलर
चेंज हो जाता है, आयरन का ब्राउन कलर हो जाता है। और वो जो है जो चेंज आया है वो केमिकल रिएक्शन का आया है जब आयरन ने ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन किया। एयर का मतलब वही कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, एयर में जो है मेनली जो है हम ऑक्सीजन से मतलब है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के साथ ह्यूमिड एयर के साथ जब आयरन ने रिएक्शन किया तो वो जो है उसके साथ उस पर चेंजेज आए और वो चेंजेस केमिकल रिएक्शन के थ्रू आए। तो ये एक केमिकल चेंज है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। आप ग्रेप्स को प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ग्रेप्स को खाने के बाद कुछ ग्रेप्स आप जो है छोड़ दो और उनको रैप कर दो किसी पॉलीथीन में, तो आप देखेंगे वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। और फर्मेंटेड टेम्परेचर के कारण, ठीक है, और वो जो है जब आप उन्हें क्लोज कर मतलब उनको बंद करके रखेंगे, ऑक्सीजन थोड़ा कम मिले उन्हें, तो फर्मेंटेड होने के बाद इसमें जो है एक स्मेल आएगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है इसका क्या हुआ, फर्मेंटेशन हो गया। जैसे आप जो है गूंदे हुए जो आटा है, ठीक है, जो पेस्ट बना रखा आटे का हमने, उसको भी अगर हम खुला छोड़ दें तो वो भी फर्मेंटेड हो जाता है। उसका जो है टेस्ट चेंज हो जाता है और स्वेल हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। तो इस ढंग से इनमें जो है क्या होता है कि एक चेंजेज आता है और वो चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू आ रहा है। यानी सर्टेनली उसके साथ कोई ना कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है और जिसके कारण उसमें वो चेंज आ रहे हैं। फूड इज़ कुक्ड, फूड जो है कुक्ड हो जाता है तो केमिकल ये जो है केमिकली वो चेंज हो जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रेस्पायर। तो आपने देखा है कि फूड जो हम खाते हैं वो सारा हमारी बॉडी में जो है डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर वो हर ऑर्गन से जाता हुआ, यानी जो इंटरनल डाइजेशन सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से उसका जो है माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको केमिकल रिएक्शन एक एक्टिविटी के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक्टिविटी, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी दे रखी है ये, तो ये देख लीजिए, ये एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम को जो एक रिबन के फॉर्म में होता है जिसका सिंबल जो है Mg होता है, ये मैग्नीशियम है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा और ऐश बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ये एक चेंज आया और चेंज आने का मतलब सर्टेनली इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद, ऑक्सीजन के साथ जलने के बाद एक नया कुछ प्रोडक्ट बनता है। तो ये तब पॉसिबल हुआ जब केमिकल रिएक्शन हो। तो केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Mg प्लस O2 तो क्या हो जाएगा MgO। तो यहाँ पर देखो, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये Mg प्लस O2, तो ये देख लीजिए ये बन गया आपका MgO। ये मैग्नीशियम रिबन है, ये ऑक्सीजन है और हमने उसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया। यहाँ पर हमने उसको स्पिरिट लैम्प की हेल्प से उसको बर्न कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, ये बैलेंस करना, जब हम सिंबॉलिक फॉर्म को जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए भी आपको ये अभी 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर सिंगल एटम है, तो हमें यहाँ 2 एटम्स चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। लेकिन फिर यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया है तो मैग्नीशियम को यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे 2। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो ये चेंज आया केमिकल चेंज, ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के थ्रू आया और केमिकल रिएक्शन को हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया है जिसमें जो है इज इक्वल टू का साइन है। ये राइट साइड प्रोडक्ट है, ये लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो 3 चीज आ गई यहाँ पे, एक केमिकल चेंज, एक केमिकल रिएक्शन और एक केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी में देख रहे हैं कि हाउ द मैग्नीशियम इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड चेंजिंग इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज ए केमिकल
रिएक्शन